कोड आ रहा है वो मम्मी जा रही है। हेलो एंड राधे राधे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया है ना? आई होप आप सब लोग मज़े में हो। और आज है 3 मई और आज हमारी मम्मी जी पापा जी की यानी कि मेरे सास ससुर जी की शादी की सालगिरह है। तो आप सभी उनको मैरिज एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए। और हम यहाँ पर उनकी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए डेकोरेशंस वगैरह कर रहे हैं। मतलब अभी तो ये जो हैप्पी एनिवर्सरी है, बलून वगैरह है, उनको फुला करके तैयार करके रख ले रहे हैं। और अभी मैं साड़ी पहन करके तैयार हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं, यहीं पास में एक घर है इसी गांव में ही। पीछे की तरफ घर है, वहाँ पे शादी है आज लड़की की, तो पूरे गांव की दावत है। तो उसमें हम जा रहे हैं दावत खाने, मैं, मम्मी जी, अंजलि। और अभी मम्मी जी तो अंदर हैं, अंजलि बाहर निकल गई है, बाहर गेट के बाहर खड़ी हुई है, वेट कर रही है। तो चलो आज आपको गाँव की दावत खिला करके लेके आते हैं कि गाँव में दावत कैसी होती है। और यहाँ पर सब गांव की औरतें बहुएं वगैरह सब इकट्ठी हो गई हैं। और जिठानी जी जो हैं मेरी पूनम दीदी, उनका इंतज़ार हो रहा है, वो भी तैयार होकर के आ गई हैं। तो अभी ये हमारे घर के पीछे की साइड घर बना हुआ है, वहीं पर दावत है। आपको सामने से ये टेंट लगा नज़र आ रहा होगा, गेट बना हुआ है टेंट का। और ये मौसी जी का घर है। तो अभी मौसी जी की बहू नहीं जा रही थी, तो हम लोग उससे कह रहे थे कि सब लोग चल रहे हैं कि तुम भी चलो, लेकिन अभी उसके बच्चे छोटे हैं ना, 2 बच्चे हैं, तो इसलिए फिर वो नहीं गई थी। और हम लोग चल रहे हैं, तो चलो आप लोग भी आ जाइए, हम लोग आपको गांव की दावत खिला करके लेके आते हैं कि गांव की दावत कैसी होती है। और पता है ना, गांव में जब भी दावत होती है ना, तो गांव के आसपास जितनी भी सब औरतें बहुएं वगैरह होती हैं ना, सब इकट्ठी होकर के जाती हैं। और वैसे भी मुझे तो यहाँ आपके किसी भी फंक्शन में शामिल होने का मौका बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि मैं यहाँ पर रहती ही नहीं हूँ इतना, और ज़्यादातर हाथरस में ही रहती हूँ। लेकिन इस बार मौका मिला है तो शामिल हो लिए हैं और आप लोगों को भी शामिल कर लिया है। और ये यहाँ पर चल रही है दावत, तो यहाँ पर औरतों और बहुओं को ज़मीन पे बैठा के खिलाया जा रहा है। तो आप इसे अदरवाइज़ मत लीजिएगा, क्योंकि गांव में ऐसी ही दावत होती है। और वैसे भी गांव और शहर की दावत में तो काफ़ी अंतर होता है। शहर में क्या होता है, इतने मतलब गिने चुने लोग ही शामिल होते हैं, खास लोग ही शामिल होते हैं। लेकिन गाँव में जो दावत होती है, वहाँ पर मतलब खुद गाँव के तो लोग होते ही हैं, और आसपास के जितने भी गाँव होते हैं वहाँ के भी मतलब सभी जो है लोगों को विद फैमिली इन्वाइट किया जाता है दावत के लिए। इसलिए ना, मतलब जो गांव के लोग वगैरह होते हैं और आसपास के जो गांव के लोग होते हैं, उनको ना मतलब शाम तक दावत खिला दी जाती है बारात आने से पहले ही। बाकी जब बारात आती है तो बारातियों के लिए, घर परिवार के लिए और रिश्तेदारों के लिए बफर सिस्टम होता ही है अलग से उन लोगों के लिए। तो हमने तो शुरू कर दिए दावत खाने, आप लोग भी शामिल हो जाइए गाँव की इस दावत में। और हाँ, यहाँ की दावत में एक चीज़ मुझे बड़ी ही अजीब लगी कि औरतों बहुओं को तो ज़मीन पे बिठा कर के खाना खिलाया गया था, लेकिन आदमियों के लिए कुर्सी मेज़ लगी हुई थी। पता नहीं ऐसा क्यों था। और घर आते ही यहाँ पर हम लोग सीधे डेकोरेशन में लग गए हैं। और डेकोरेशन हम सिर्फ इसी वॉल पर ही कर पाते हैं, क्योंकि बाकी और कहीं वॉल ही नहीं है, पूरा हॉल ये खुला सा है। और हमने पता ना 20-21 बलून फुलाए थे, और 20-21 बलून में से ये मुश्किल से 11-12 बलून रह गए हैं। पता नहीं उन बलून में क्या हुआ कि सबकी हवाई निकल गई, फिर दोबारा फुलाए ही नहीं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था और ये मैरिज एनिवर्सरी का प्रोग्राम भी करना है। और फिर जो पीछे गांव में शादी है उनकी भी बारात आएगी, तो मम्मी जी पापा जी वो भी उसमें भी जाएंगे। और ये केक भी आ गया, तो केक टेबल पे लगा दे रही हूँ। और आज मम्मी जी पापा जी अपनी शादी की सालगिरह पे सिर्फ केक नहीं काटेंगे, और भी बहुत कुछ है उनके लिए सरप्राइज़ है आज। वो सरप्राइज़ ये है कि आज इन दोनों की एक बार फिर से जयमाल डलवाई जाएगी। और अभी मौसी जी भी आ गई है, तो चलो अभी सारी तैयारियां कर लेते हैं पहले।
और ये यहाँ पर दादी जी सबसे पहले मम्मी जी पापा जी का टीका कर रही हैं, क्योंकि और तो कोई यहाँ पर अभी बड़ा है ही नहीं, सिर्फ दादी जी ही हैं, बाकी सब लोग तो छोटे ही हैं यहाँ पर। खड़े हो करवा दो। बोला थोड़ा साइड में बेटा, बोला तू इधर मैं यहाँ से इधर आ जा। और जब मम्मी जी पापा जी की जयमाल डलवाई जा रही थी तो सब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि कौन पहले डाले, मम्मी जी पहले डालें पापा जी के या पापा जी पहले डालें मम्मी जी के। अपना बाबा की शादी हो रही है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा नहीं के तो बोला नहीं जगह करो, थोड़ा पीछे नाम दो मोदी तुम आ गए आओ इनका नहीं पीछे। पहले वो पहले काट दो, पहले काट दो। अभी निकाल दो पहले। और ये जो हम केक लेके आए हैं ना, ये एग फ्री केक है, बिना अंडे का हमने बनवाया है। सो अभी पापा जी ये मंदिर में चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो है पापा जी मम्मी जी को खिलाएंगे, वो मम्मी जी पापा जी को खिलाएंगी, उसके बाद फिर सबको दिया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन हो तो जो भी कुछ बनता है या बाहर से आता है तो पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता है, उसके बाद ही फिर घर के सब लोगों को दिया जाता है। और आज मम्मी पापा जी के इस खास दिन पर उनके चेहरे पे जो हंसी है ना, जो खुशी नज़र आ रही है, वो वाकई में बिल्कुल अलग नज़र आ रही है। और वैसे भी यही छोटे छोटे कुछ खास पल होते हैं जिसमें पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठी हो जाती है और अपनी सारी परेशानियों को भूल करके ना खुशियाँ मना लेती है। और तांशु के पापा को देखिए कैसे मेरी जो देवरानी है यानी कि मौसी सास की बहू उसके छोटे बेटे को कैसे एक हाथ पे खिला रहे हैं। और ये ऐसे खिलाते हैं और मुझे डर लगता है और मैं इनसे मना करती हूँ कि यार ऐसे एक हाथ पे बच्चे को मत उठाया करो, अगर ज़रा सा भी हाथ ढीला पड़ गया तो भाई गिर जाएगा, बच्चे के चोट लग जाएगी। लेकिन इनको इतना कॉन्फिडेंस है, कहते कि कुछ नहीं होगा, मैंने बच्चों को बहुत खिलाया है। तांशु को भी जब छोटा था ना तो उसको भी ऐसे ही एक हाथ पे उठा लेते थे। और अभी मैं यहाँ पर दादी जी को अपने साथ डांस करने के लिए खड़ा कर रही हूँ। वैसे दादी जी की एज काफ़ी ज़्यादा है और शरीर भी पूरा झुक गया, अब उनसे इतना मूवमेंट नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो दादी मैं पकड़े हुए हूँ, आप बस हल्का सा घूम लेना, बस कुछ नहीं। वैसे आपको एक बात बताऊँ, हमारी दादी जी ना बहुत अच्छा डांस करती हैं, वो तो अब इनकी इतनी एज हो गई है। लेकिन आपको बताऊँ जब तांशु हुआ था ना, तो तांशु जब हुआ था तो दादी इतनी खुश हुई थी, लगातार 5-6 दिनों तक उन्होंने डांस किया था तांशु के होने के बाद।
और इस बार तो अपने साथ डांस करने के लिए मैंने अपनी देवरानी अंजलि को भी खींच लिया। वैसे उसे डांस नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है उसे डांस। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत मटक लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन फिर भी बस थोड़ा बहुत पैर घुमा लेती हूँ, मटक लेती हूँ। लेकिन इस बार अंजलि को मैंने मजबूर कर ही दिया कि कुछ नहीं है, हल्का सा मटक लो। आज मम्मी पापा जी की शादी की सालगिरह है कि आज तो थोड़ा बहुत तो घूमना ही पड़ेगा। और बार बार आती है, बार बार भाग जाती है अंजलि। और आज तो मम्मी जी इतना खुश थी कि उनसे डांस करने के लिए कहना ही नहीं पड़ा। डैग बजते ही उनके पैर अपने आप उठ गए डांस करने के लिए। और मौसी जी ने भी थोड़ा बहुत डांस किया था, लेकिन उनके पैर नहीं उठे क्योंकि उनको ज़्यादातर ढोल पे या फिर जो ढोलक होती है उस पर डांस करने की आदत है, उनको ऐसे डैग पर नहीं आता। लेकिन हाँ, जब ढोलक बजती है ना तब तो मौसी वाकई में बहुत अच्छा डांस करती हैं। और घर के सब लोग डांस करें और मैं ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। और मैंने ना आज उस वाले गाने पे डांस किया था। वो गाना था ना, कचरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। और जब हम सब लोग डांस करते थे तो ना पापा जी बाहर चले गए थे, तो इसलिए मैं आराम से साड़ी को एक साइड घुस के तब डांस किया है, क्योंकि सिर पे साड़ी रख करके डांस नहीं होता है, बार बार साड़ी सर से खिसकती है। और आज के इस डांस में मैंने अपने साथ साथ इनको भी शामिल कर लिया। 2-3 ठुमके तो इनके भी लगवा ही दिए। और आज तो डांस करते करते पसीने में लथपथ हो गई, लेकिन हाँ, मज़ा बहुत आया आज के इस फंक्शन में। और ये अभी जो गांव में शादी है लड़की की, उसकी बारात आई हुई है। तो ये हमारे घर के से पास से ही होकर के निकल रही थी, दरवाजे से होकर के ही। मैं तो जो छत पे खड़े होकर के देख रही थी, बाकी मम्मी जी पापा जी यहीं बाहर खड़े होकर के शामिल हो गए थे। और ये गाँव की बारात है, तो इसमें एक भी लेडीज़ और लड़कियाँ नहीं है, सिर्फ जेंट्स लोग हैं सब। और ये बग्गी पर दूल्हे राजा बैठे हुए हैं आराम से। और अभी दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो रहा है, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही हमारी मम्मी जी पापा जी को मैरिज एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे जल्दी फिर आप लोगों से नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।